एंड व्हाट इज योर मंथली इनकम? 35। बहुत छोटा घर था, 10 बाय 12 का एक रूम था छोटा सा, और ऊपर एल्वेस्टर चद्दर टाइप की था। तो जब मैं आया था तो उसे हमने धीरे धीरे करके बनाया। मैं कैसे क्या करूँ, मेरा पैसा बच नहीं पाता। मैं जितना भी अर्न होता मेरा, तो मैं उसमें बचाने की कोशिश करता, बट हो नहीं पाता। उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ले ऑफ्स हुए। ले ऑफ्स होने के बाद उस ले ऑफ में मेरा भी नाम था, मेरे को ले ऑफ कर दिया, कंपनी से निकाल दिया। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम हैं दिल्ली के गोविंदपुरी एरिया में, कालका जी, और मेरे साथ है 33 साल के विक्रम सिंह। वेलकम टू द शो, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस। कैसे हो आप? बढ़िया सर। क्या करते हो आप अभी, बताइए मुझे। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ पिछले 7 साल से, और मतलब एडटेक में मैंने काफ़ी काम किया है। अच्छा, तो कितने साल का आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस है? टोटल मुझे कम ऑलमोस्ट हो गए 12 साल। 12 साल वर्क एक्सपीरियंस, और उसमें से 7 साल आप ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो 9 साल पहले जब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू किया था, जब आप इस इंडस्ट्री में शुरू किए थे, व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी? 12,000। वाज इट अ फुल टाइम जॉब? हाँ, फुल टाइम जॉब, ठीक है। और आज के दिन 2023 में, आफ्टर 11 years of experience, what is your annual compensation, total compensation? 4.8 4.8 LP है। And what is your monthly income? 35,000। ठीक है। पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये जो इनकम है वो आपका हायर रेंज में, लोअर रेंज में, कि सेम रेंज में इतना ही मिलता है? नहीं, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ओके। अगर मैं देखूँ तो इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत अच्छी इनकम भी है। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी मंथली 1.5 लाख पर मंथ है। अच्छा। तो वो इसी लाइन में, ग्राफिक में है, बट उसको कंपनी अच्छी मिल गई तो काम भी अच्छा आता है उसको। तो मेरे हिसाब से अभी मेरी जो सैलरी बहुत कम है, मतलब एज पर इंडस्ट्री, तो मुझे और ग्रो करना है। आपको मैं डे बाई डे मैं सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया। बट वो है कि जो अगर कंपनी अच्छी मिल जाती है तो काम करने में मज़ा आता है, कि अगर कंपनी में काम ज़्यादा हो तो काम भी अच्छे से करके हम सीखते जाते हैं। सही बात है। तो क्या आपको अभी अपने काम में मज़ा आ रहा है? मज़ा आ तो रहा है, पर मतलब मुझे डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद है। Okay. तो वो सेक्शन मेरा काम में भी थोड़ा कम है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी इनकम। आपके घर में और कौन कौन है? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। आपकी वाइफ क्या वो कुछ काम करती है अभी? उसको पार्लर का काम आता है, पर वो कभी कभी उसका काम आता है, मतलब कभी जैसे फेस्टिवल सीजन में आ गया या कोई फंक्शन हो गया तो किसी ने बुला लिया मेकअप करने के लिए। हाँ। वो काम होता है, वो कभी कभार आता है, उसे रेगुलर बेसिस पे हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो हम आपकी क्या करते हैं कि इनकम आती है, मान लो 5,000 इनकम आई तो 2,500 हमने खर्च कर लिया, 2,500 बचा के रख लिया। 2,500 बचा के रख लिया, ठीक है, सही है। Whenever we talk about our personal finances, we focus more on reducing our expenditure, reducing our liabilities, and maximizing on investments. And in this process, we end up ignoring the biggest aspect of our personal finances, our income. Without earning enough money to sustain for today's expenses, it is impossible to plan for future. और आप अपने खर्चे भी एक लिमिट तक ही कम कर सकते हो. So if you want to consistently increase your income, the only way is to constantly learn and grow in your career. So basically you have to upskill yourself. And in the current economic condition where there are constant layoffs, hiring has been freezed by a lot of companies, it is important, very very important, to keep on upskilling yourself to stay ahead of the curve and protect your career. It is like investing in yourself. आप जितना टाइम और एफर्ट अपने आप पे डालोगे उसके हिसाब से आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे। और आज के दिन बहुत सारे अपस्किलिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। One such program is Creo.do. Creo is recognized and trusted by the National Skill Development Corporation, an entity of the Government of India, and it is the world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring tech professionals. Creo helps you develop practical skills with their project-based curriculum based on real-life scenarios. With Creo, you can get constant support from mentors who have worked in big companies like Google, Amazon, PayPal, and not just that, they also have a placement support cell which will help you build your portfolio so that you can get better jobs. Creo has transformed more than 1,300 plus careers, and they've also helped non-tech background people secure jobs in 750 plus companies. Creo offers multiple programs like the Fellowship in Software Development and Fellowship in QA Automation. So if you are planning to upskill yourself, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री ट्रायल बुक करो। Check out Creo.do for more details. तो अभी आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी हाउस होल्ड 35,000 है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एक्सपेंसेस के बारे में। सबसे पहले ये घर,
ये घर क्या आपने खुद ने बांधा है या आपका रेंटेड है, क्या सिचुएशन है? ये मेरे पेरेंट्स का घर है, अच्छा, वहीं मैं शुरू से रह रहा हूँ, यहाँ पर हो गए 7 साल। तो इसका तो खर्चा है नहीं कुछ, ऑफ कोर्स। बट ये बनाया मैंने था, अच्छा, तो उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा था। ओके। तो कितने का हाँ। लोन लेना पड़ा और ये क्या आपको कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ा कि आपको रेनोवेट करना पड़ा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था। कंस्ट्रक्ट ये करना एक्चुअली पड़ा बहुत था। छोटा घर था। ओके, ये 10 बाय 12 का एक रूम था छोटा सा, ओके, और ऊपर एल्वेस्टर चद्दर टाइप की था। अच्छा, तो जब मैं आया था तो उसे हमने धीरे धीरे करके बनाया, पर 5 साल बाद मैंने फिर प्रॉपर इसको पूरा तोड़ के फिर प्रॉपर अच्छे से बनाया, जैसा आप देख रहे हो अभी यहाँ पे। यस यस, 5-6 साल बाद ही हमने बनाया, क्योंकि उस टाइम मेरी इनकम बहुत कम थी। हाँ, तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी इनकम बढ़ाई, फिर मेरे को लोन ऑफर हुआ, मेरी वाइफ के नाम पे लोन ऑफर हुआ था एक्चुअली, तो मैंने वो लोन ले लिया। ठीक उनको है। सस्ता मिला था उनके नाम पे। कितना इंटरेस्ट रेट था उस लोन का? 12%। 12%। तो एक पर्सनल लोन था ये? पर्सनल लोन ही है, पर्सनल लोन है। विदाउट एनी इनकम प्रूफ। हाँ, कितने साल का है? ये है 4 इयर्स का। कितना लोन अमाउंट है? 2.5। क्या 2.5 लाख रुपए लगे थे इस घर को बनाने में कि आपने कोई सेविंग्स वगैरह बचा के वो भी डाला था? मतलब 50,000 मेरी सेविंग्स थी, अच्छा, वो भी मैंने लगाई थी, तो 3 लाख में बन गया था ये। 3 लाख में बन गया था। बहुत सही, बहुत सही। अभी आपका ईएमआई कितना है? 9,000 पर मंथ। 9,000 पर मंथ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, खाना। आप तीनों का खाने का राशन, बाहर खाना, रोज का खाना कितना लगता होगा? हमारा राशन 10 से 12 हज़ार के आसपास है, 10 से 12,000। ओके, और बाहर हम लोग थोड़ा बहुत खाते रहते हैं हम लोग। ओके। कभी उसमें मैंने अभी हिसाब लगाया नहीं, बट होता है हमारा खर्चा इसमें। पर मंथ का 3,000 लेके चलो। 3,000 लेके चलो, ठीक है। तो खाने का 3,000। नेक्स्ट है ट्रैवल, कम्यूट, ठीक है। आपका जो ऑफिस है वो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम वर्क ऑफिस? फ्रॉम ऑफिस है। 5 days a week, 6 days a week? 6 डेज अभी। 6 days a week, ओके। एंड आप कैसे जाते हो? पास में है, दूर में है? मेरा अभी पड़ता है 17 किलोमीटर वन वे? वन वे। ओके, तो 35 किलोमीटर 35 जितना। किलोमीटर आना जाना होगा। ओके। तो उसमें मेरा पेट्रोल का लगता है 2500। जो स्कूटर है, कार है, क्या है? हाँ। स्कूटी है आपके पास, ठीक है। स्कूटी का ईएमआई चल रहा है कि कैश में दिया था? EMI चल रहा है। ईएमआई चल रहा है, ठीक है। कब खरीदा था आपने 2 स्कूटर? साल हो गए। कितने का ईएमआई है? कितने का लोन है ये ऑटो लोन? ये पूरा 1 लाख का था। 1 लाख का ऑटो लोन है कि पर्सनल लोन है? पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन है, 1 लाख का। कितनी ईएमआई चल रही है उसकी? इसकी 5600 के आसपास। अच्छा, 5600 के आसपास। तो आपका हाउसिंग, ट्रैवल और फूड मिला के लगभग करीब 24,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। विच इज अराउंड 70% ऑफ योर इनकम, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे हैं? मेरी और भी 2 लोन चल रहे हैं, पर्सनल लोन। ओके। तो उनकी भी EMI जाती है। तो एक की जाती है 2,000, एक की जाती है 3,000। क्या खरीदा है? तो ये लोन मैंने अपने वीडियो शूट करने के लिए, मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो करता हूँ। अच्छा, आप यूट्यूबर हो? हाँ। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे बेटे का चैनल है डेली बॉय अर्नब, ओके। तो उसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ, मतलब उसके लिए तो मैं शूट करता हूँ। उसके लिए मैंने कैमरा लिया था, तो उसके लिए मैंने 40,000 का लोन लिया था। लोन या फिर नो कॉस्ट ईएमआई? नो कॉस्ट EMI। हाँ, नो कॉस्ट नो कॉस्ट EMI होगा। ओके। कितने महीने का है वो? वो 2 साल का है। 2 साल का है, ठीक है। कितनी ईएमआई उसकी? उसकी है 2,000। 2,000। अगला लोन क्या है? और उससे पहले मैंने एक लोन लिया था 60,000 का, वो कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो उसमें चला गया था मेरा पैसा। ठीक है। आपने बोला आपकी एक इमरजेंसी आ गई है, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ा। उसके बाद, उस इमरजेंसी के बाद क्या आपने एक इमरजेंसी फंड टाइप बनाना शुरू किया है? सेविंग्स मतलब वगैरह करते हो आप? मैंने सोचा उस बारे में, बट मैं आपसे यही एडवाइस लूँगा कि मैं कैसे क्या करूँ, मेरा पैसा बच नहीं पाता। ओके। मैं जितना भी अर्न होता है मेरा, तो मैं उसमें बचाने की कोशिश करता हूँ, बट हो नहीं पाता। ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी कभार म्यूचुअल फंड में लगाने की सोचता हूँ, छोटा मोटा अमाउंट। तो उसमें लगा रखा है 1,000-2,000 रुपये। 2 महीने से स्टार्ट की फिलहाल मैंने, बट उसके अलावा भी बच नहीं पाता। मैं कैसे और बताइए, इसके अलावा आपके क्या क्या खर्चे हैं? उसके अलावा आपका बेटा स्कूल में भी जाता है, हाँ। तो उसकी स्कूल की फी कितनी है? 3,000 3,000 पर मंथ? पर मंथ। 3,000 पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद उसका कोई और ट्यूशन या फिर कुछ और बच्चा रिलेटेड खर्चा कुछ? ट्यूशन का तो नहीं होता, क्योंकि ट्यूशन भेजता नहीं मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर पढ़ा लेते हैं। हाँ, फर्स्ट मेरी wife चैनल में ज़्यादा तो पढ़ाई लेना चाहिए खुद से। मेरी वाइफ पढ़ा लेती दिन में उसको। और कोई खर्चा? नहीं, फिलहाल अभी और कोई खर्चा नहीं। ठीक है। सारे खर्चे मिलाकर कैलकुलेट अगर करूं मैं, तो लगता नहीं है कुछ भी बच पा रहा है। मतलब कोई स्कोप ही नहीं है स्कोप ही बचने नहीं का, हो रहा है। ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपके कोई भी एक्सपेंसेस देखूं, जितने भी आपने एक्सपेंसेस डिस्क्राइब किए, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द गोप्रो
जो एक कैमरा जो 40,000 हाँ। का खरीदा, उसके अलावा सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो नॉनसेंस बिल्कुल नहीं है, दे आर ऑल सेंसिबल एक्सपेंसेस, है ना। तो मतलब द रीजन व्हाई देयर इज नो मनी बीइंग लेफ्ट इज आल्सो बिकॉज आफ्टर 11 to 12 years of work experience you are earning 35,000. प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम बॉटम लाइन, प्रॉब्लम एक्सपेंसेस खर्चों में खर्चे नहीं में है, नहीं है। प्रॉब्लम आपका इनकम में है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट फर्स्ट टेल मी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं। आपकी फैमिली किसी का नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं, कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया? कंपनी उसका अलग से पे चार्ज करती है, पर वो मैंने लिया नहीं है। अलग से चार्ज करती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि कोई इमरजेंसी आए तो मुझे लोन लेना पड़े, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल इमरजेंसीज इज हेल्थ, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। एंड आज के दिन मेडिकल इन्फ्लेशन 14% में, खर्चे बहुत है। 1-2 दिन का भी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन है, लाखों का खर्चा हो सकता है। तो आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस के नहीं रह सकते हो। आप लोग की एक यंग फैमिली है ना, बच्चा भी छोटा है, आप दोनों भी छोटे यंग ही हो। 5 लाख का ये कवर ले लो, फैमिली फ्लोटर एक प्लान खरीद लो, बट खरीदो जरूर। आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ही है, और फिर अगले 1 हफ्ते में ही कहीं ना कहीं से पैसे जुटा के एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। आप मुझे एक चीज बताओ, पिछले 6 महीने में कभी भी ऐसा हुआ है कि महीने के 29 या 30 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में 1000, 1500, 2000 रुपए बचते हैं? हाँ, इतना तो होता है। इतना होता है ना? होता है इतना? हाँ, इतना तो होता है। एक 5 लाख का फैमिली फ्लोटर प्लान आपके एज के हिसाब से 8 से 10,000 रुपए का आएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो आपको वो चीज कहीं से निकालनी ही पड़ेगी, और लोन नहीं लेना है। हाँ, बिल्कुल। लोन नहीं लेना है, कहीं से 1-2 महीने कहीं जुटा उटा के हाथ का कम बाहर से कम खा के आपको निकालनी ही पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, हाँ सर। जब मेरे पास देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ वेयर आई डिड नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 2 days। मेरे को घर से निकलने में डर लग रहा था। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट नहीं, सही डरना कह रहे हो आप। जरूरी है, ये सब बहुत चीजों में डरना जरूरी हाँ, है। बहुत जरूरी है। तो अभी आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने देखा मेरे एक्सपेंसेस कैसे हैं, कहाँ पर मेरा खर्चा होता है, लायबिलिटी किस चीज़ है, तो उसमें से मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊँ कि क्या क्या मुझे कैसे करना है, अपने प्लान कैसे करने हैं, कुछ ना कुछ पैसे बचा के मैं इमरजेंसी फंड जुगाड़ कर सकूँ, हाँ, निकाल सकूँ कि इमरजेंसी फंड कैसे स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट में अगर जैसे कुछ रहता है, मान लो 1000-2000 लास्ट में बचते भी हैं, तो दिखता है कि हाँ चल बचे हैं, तो खर्च कर लेते हैं। हाँ। उस पे कैसे कंट्रोल करूँ? सबसे पहले अगर मैं आपके लोन्स को देखूं, ठीक है, एक लोन है घर बनाने का, ठीक है, खुद का घर है, उसको आपने बनाया, ठीक है, एकदम जायज। दूसरा है आपका स्कूटर, आप रोज दिन का 35 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, अपना स्कूटर खरीद के उसको चलाकर आपके पैसे बच रहे हैं, वो भी वाइज डिसीजन है। तीसरा है गोप्रो, ठीक है, हाँ, अवॉइडेबल था, ठीक है, बट 2,000 रुपए का ही EMI और 40,000 रुपए का ही टोटल है, तो वो भी कोई इतना बड़ा गलत डिसीजन है, बहुत महंगा डिसीजन नहीं है। चौथा क्या लोन है आपका? चौथा कोई इमरजेंसी फंड बताया मैंने। इमरजेंसी, ठीक है। इसका कारण भी ये है कि मैंने सेविंग्स emergency वगैरह हो ही नहीं कुछ, हाँ। तो इसलिए आपको लोन लेना पड़ा। तो सब कुछ देख के ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अपने पैसों को गलत तरीके से मैनेज कर रहे हो। इसमें हो ये रहा है कि आपका इनकम 11 साल काम करने के बाद आपकी इनकम 35,000 रुपए। तो 2 चीज हो रही है, या तो आपका स्किल सेट अच्छा नहीं है, या दूसरा चीज आप ऐसे ही कंपनीज में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको फेयरली पे नहीं किया जा रहा है। ग्रोथ पे फोकस करना होगा। तो आपको अपनी इनकम के ग्रोथ पे फोकस करना होगा। आपको क्यों लगता है कि आप इतने साल काम करने के बाद भी आप कमा नहीं पा रहे हो? ये चीज बताइए। दिल्ली है ये चीज, अगर हम ऐसे कोई सिटी में बात कर रहे हैं जिसमें पैसा नहीं है, जिसमें लोगों को समझ नहीं है द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, तो अलग होता है। ये दिल्ली है, दिस इज द कैपिटल, हियर्स वेयर द मनी इज फ्लोइंग, हियर्स वेयर, अगर आप गुड़गांव जाओगे दुनिया भर की कंपनीज उधर है। तो ये मानना बहुत मुश्किल हुआ कि इधर का जो पे रेंज है वही कम है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको कम मिल रहा है? बताइए। क्या पैशन, डू यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आर यू गुड एट व्हाट यू डू? जो मैं करता हूँ वो तो मैं परफेक्टली करता हूँ, मतलब फाइनेंशियली मुझे जॉब करना है, जब लायबिलिटी है मेरे ऊपर, तो मुझे उसी कंपनी में जो सैलरी मिल रही है मुझे एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि मुझे खर्चे भी निकालने। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता अपने काम के ऊपर, क्योंकि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा मुझे फिर दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए
मुझे टाइम देना पड़ेगा अपने लिए, वो मैं नहीं दे पाता। समझ और गया। जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी में उस टाइप का काम नहीं आता। ठीक मैं है। सीख के अगली कंपनी में हायर सैलरी पे अप्लाई कर सकूँ। आपने कहा कि आपके लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपको कॉन्स्टेंटली जॉब में रहना पड़ता है, हाँ। इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग द वर्क। ठीक है। और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि आपके पास कोई सेफ्टी कुशन ही नहीं है, हाँ, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, जिसके वजह से यू डू नॉट हैव एनी फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन। मैं रिस्क लेने से डरता हूँ। रिस्क लेने से आप डरते नहीं हो, आप रिस्क ले नहीं पा रहे हो। हाँ, ले नहीं पा रहा मतलब। अगर आपके ही केस में अगर आपके पास 50-75 हजार रुपए भी बैंक में होते ना, तो आपके 2-3 महीने के तो लोन्स और खाने पीने के खर्चे निकल जाते, तो आपके पास ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा फ्रीडम होती टू चूज कि क्या ये काम मुझे करना है, क्या मैं 1 महीना काम ना करके एक ऐसी जगह काम कर सकूं जहाँ पे मेरा मन लग रहा है। बट वो चीज नहीं हो रही। एंड गाइज, यही तो देखो, फ्रुगैलिटी एंड सेविंग्स गिव्स यू फ्रीडम। आपको फ्रीडम मिलती है जब आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं। फ्रीडम टू नॉट जस्ट स्पेंड मनी, फ्रीडम टू say no to work which you don't like and say yes to opportunities which will not come today but 1 month later। कि आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट मैं 1 महीना वेट करके एक ऐसी जगह काम करूंगा जहाँ पे मेरा मन लगेगा और जिसका काम मुझे पसंद है और जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। आज वो आपके पास वो वाली फ्रीडम नहीं है, आप वो रिस्क नहीं ले पाओगे। एक्चुअली मेरी जो ग्रोथ हुई थी लॉकडाउन के टाइम ही हुई थी। जब लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में, तो उस टाइम मेरी 24,000 थी। ओके। एक्चुअली लॉकडाउन से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है ना, तो लॉकडाउन से जो मेरी इनकम हुई है, ग्रोथ, वो बहुत कम हुई है। सपोज करो लॉकडाउन से मेरी कंपनी मैंने ज्वाइन किया, उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ले ऑफ्स हुए। ले ऑफ्स होने के बाद उस ले ऑफ में मेरा भी नाम था, मेरे को ले ऑफ कर दिया, कंपनी से निकाल दिया। उसके बाद जो कंपनी ने मुझे हायर किया, वो सेम सैलरी पे हायर किया। उस टाइम मेरी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि कंपनी उस टाइम फ़ायदा ढूंढती है कि इनको ले ऑफ किया है तो ये तो आएंगे, इनको तो मजबूरी है करना। तो उस टाइम मेरी ग्रोथ नहीं हुई। नेक्स्ट सैलरी के अंदर मेरी थोड़ी सी ग्रोथ हुई, जितनी अभी है। उसमें भी उन्होंने मेरे को हायर किया, काम करवाया, परमानेंट जॉब थी, बट उसमें भी फिर ले ऑफ किया। फिर उससे नेक्स्ट कंपनी जो थी, उसने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई इनको ले ऑफ किया है, इनको सेम सैलरी पे देना है, भैया आना है तो आओ, वरना हम नहीं दे रहे आपको। तो मुझे वो मजबूरी हुई कि मेरे को करना ही है, नहीं कर पाऊँगा। मतलब अगर मैं चूज़ करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा। पिछले 3-4 सालों में क्या आप एडटेक कंपनीज में ही काम किए हो? हाँ। पिछले 3-4 साल में आपने बोला कि आप मल्टीपल टाइम्स ले ऑफ हुए हो, ठीक है? हाँ। यू गॉट लेड ऑफ मल्टीपल टाइम्स, 2-3 बार हुआ। है ना? और एडटेक कंपनीज में पिछले 2-3 साल में ये चीज बहुत कॉमन हुई है। आप ये एक ही इंडस्ट्री में क्यों रह रहे हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा खुलेगी या फिर आपका डिजाइन का काम ज्यादा होगा, ठीक है? दूसरी चीज ये कि ये वाली फील्ड क्रिएटिव्स को ज्यादा पे भी नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनर्स 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप जितना ही कमा रहे हैं, 30-35 जितना कमा रहे हैं, ठीक है? विच मीन्स दैट इफ यू चैनलाइज योर वर्क इनटू एन इंडस्ट्री वेयर योर स्किल सेट इज वैल्यूड, जहाँ पे आपकी स्किल सेट की कदर हो, आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बट ये चीज आप नहीं कर पाओगे, आप ये जॉब छोड़ के आप सीधा एक नई जॉब का सर्च नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास सेविंग्स नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज अगले 5-6 महीने, ठीक है, आपको काम के साथ साथ, अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट उठाने, ठीक है? वो प्रोजेक्ट से जो भी आप कमाओगे उसको बचाना है, इकट्ठा करना है, अपने 2 से 3 महीने के खर्चे जितने पैसे बचाने, ताकि फिर जब आप जॉब सर्च करोगे ना, आप वही जॉब करोगे जिसमें आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जो आपकी स्किल सेट की कदर करे और जिसका काम आपको सही में पसंद आ रहा हो। यही एक सोल्यूशन है। आपने आज मुझे बुलाया अपना फाइनेंस फिक्स करने के लिए, बट मैं आपकी इसमें आज के दिन कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। आप फाइवर, अपवर्क, एंजल लिस्ट, ऐसी सारी वेबसाइट्स में अपना जो कैटेगरी ऑफ वर्क है ग्राफिक डिजाइन, उसमें देखिए क्या क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है ना? एक आध प्रोजेक्ट करके देखो, और अगर आप सही में बाहर के क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो ना, आप 35,000 रुपए 1-2 प्रोजेक्ट्स में कमा पाओगे। मतलब एक हफ्ते से भी कम के काम में आप 35,000 रुपए कमा सकते हो। आप जब खुद को वैल्यू करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज।
ठीक है, एक सॉल्यूशन है। यही एक सोल्यूशन है। तो ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, आपको जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। ठीक है। सबसे पहला, अगर पैसा के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता तो आप क्या काम करते हैं, बताइए। तो खर्च। हाँ, खर्च नहीं, मतलब नौकरी, क्या नौकरी करते हैं अगर आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने शौक के लिए काम करना होता है, ट्रैवल। ट्रैवल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट हो तो अपने बेटे को क्या गिफ्ट करोगे? मेरे बेटे को मर्सिडीज की मस्टैंग पसंद है। अच्छा, उसको कार में उसको गिफ्ट करूंगा, उसको कार बहुत पसंद है। तो चलाने तो नहीं दोगे ना उसे? नहीं अभी नहीं। हाँ, लाइसेंस आने के बाद ही चलाने देना, ठीक है। और अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दोगे? एक घर दोगे, बहुत सही। वो तो आपने ऑलरेडी दे ही दिया है, अच्छा कर रही है। बड़ा कर दूंगा उसे कि उसको जो उसको पसंद हो वो चीजें लगा सके। और खुद को क्या दोगे? इनको मिल गया, मेरे लिए काफी है। अरे भाई, और लास्ट क्वेश्चन, आज के कॉन्वर्सेशन के बाद आप क्या स्टेप्स और क्या चीज़ों में फोकस करोगे ताकि आपकी और आपकी फैमिली की 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो सके? सबसे पहले मैं अभी ग्रोथ पे फोकस करूंगा कि मेरा इनकम ग्रोथ हो। दूसरी चीज़, मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस ट्राई करूंगा कि मेरे को कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। बहुत ज़रूरी है। और आपने जो बताया फीवर, हाँ, स्टॉप जो वेबसाइट है उन पर ट्राई करूंगा। गाइस, बहुत बार पर्सनल फाइनेंस की जब भी बात होता है सब यही बोलते हैं कि आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स नहीं है। बट ये सारे कॉन्वर्सेशंस तभी होंगे जब आपकी जो इनकम है आपकी और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इनफ हो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू सिक्योर योर पर्सनल फाइनेंसेस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्किल सेट, अ कोर स्किल सेट, जिससे आपकी जो इनकम है वो अच्छी खासी बढ़ते रहे, ठीक है। वो सबसे इजी हैक है अपने पर्सनल फाइनेंसेस को फिक्स करने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर हाउस। थैंक यू सर। I wish you all the best. I wish you and your family the most financially secure future going ahead. That's all for today's video. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, do hit the like button. अगर आप चैनल में नए हो, ठीक है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करके रखता है। करंटली मैं दिल्ली में हूँ, हर महीने मैं अलग अलग शहरों में अपना एक टूर करूंगा। तो आप मुझे ये बता दो कि अगले महीने मुझे कौन से सिटी में जाना चाहिए, कमेंट करके बता देना। और डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो फॉर्म भी भर दो ताकि मैं भी आपके घर आकर आपसे ऐसे कॉन्वर्सेशंस कर सकूं। तो हम दोनों के तरफ से आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।